एज ऑफ 47 मुझे याद आया कि मेरे भी कुछ शौक हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, उसको जीना चाहिए। सो दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट स्टोरी टेलिंग। और अगर आपने प्यार किया है कभी भी, इश्क वाला प्यार, तो शायद मेरी स्टोरी आपको टच करेगी और आपको शायद आज रात में सोते समय डिस्टर्ब भी कर सकती है। सोचता हूँ कुछ किस्से कहूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ किस्से कहूँ, फिर ख्याल आता है किससे कहूँ। एक कहानी आओ सुनाऊं तुम्हें आज एक प्रेम कहानी। एक था लड़का पागल सा, एक लड़की थी दीवानी, फिर हुआ कुछ इत्तेफाक और उनका हो गया तलाक। आज जुगल और मनीषा को तलाक के पेपर मिल गए थे। दोनों 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज इस जगह पे पहुंचे थे जहां पे उनको तलाक का डिक्री मिल गया था। और दोनों जीत गए थे क्योंकि दोनों साथ में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन सच कहूं तो शायद दोनों हार ही गए थे। आज तलाक के बाद जज ने एक बात कही थी कि जुगल को 10 लाख रुपए एज एलमनी देना पड़ेगा और मनीषा को जो गहने चढ़ाए गए थे वो गहने वापस करेगी। और दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, परिवार जन भी वहां पे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठ रही थी। दोनों साथ में अब उस जगह पे जाने के लिए टेम्पो में बैठ चुके थे जहां पे मनीषा को अपना सामान लेना था। वो जा रही थी जुगल के घर, वो घर जो जुगल का घर होने के बाद भी मनीषा का भी कभी घर था। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा निचुड़ी सी जा रही थी। मनीषा यादों के गोते में डूबती सी चली जा रही थी। दोनों का लव कम अरेंज ही तो था। जुगल ने अपने परिवार वालों को खास करके बोल दिया था, हम दहेज में 1 पैसा नहीं लेंगे। और मनीषा के माँ बाप ने बताया था, लड़का तो अच्छा तूने सेलेक्ट किया है, संस्कारी है और दिखने में भी अच्छा है। और शादी उनकी हो गई थी, उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। माँ ने बोला था, बेटा तू इस घर में राज करेगी, राज। सिर्फ 2 भाई ही तो है, बहन कोई है भी। और तू अपने उंगलियों पे नचाएगी जुगल को। मनीषा कुछ दिन तक रही। कुछ दिन के बाद उसे लगने लगा कि शायद वो जुगल को उंगलियों पे नचा नहीं पा रही है। जुगल हमेशा माँ बाप की चिंता करता, दुनिया की परवाह करता और शायद मनीषा को लगने लगा था कि जुगल उसकी परवाह नहीं करता। और दोनों की अनबन और लोगों का लगाना बुझाना सब एक साथ चल रहा था। और जाने कैसे इस मोड़ पे आ गए जहां पे इनका तलाक हो गया। गाड़ी पहुंच चुकी थी जुगल के घर पे। उसने घर को ध्यान से देखा, कितना अजीब सा हो गया है ना। वो घर जिसे उसने सपनों के घर की तरह से सजाया था, आज वो घर खंडहर सा लग रहा था। उसने ध्यान से जुगल की तरफ देखा। अब इसके बाल भी सफेद से होने लगे हैं। क्लीन सेव रहने वाला जुगल अब दाढ़ी रखने लगा है, खिचड़ी वाली दाढ़ी। जुगल ने कहा, मनीषा तुम्हें जो चाहिए ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मनीषा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वही लूंगी जो मेरा सामान है। पगली तुम्हारा सामान ही तो है सब, मैंने कौन सी चीज खरीदी थी। उसने ध्यान से देखा उस पर्दे को जो कहीं दूर
कोने में लटका पड़ा था। ये वही पर्दा था जिसके लिए 4 घंटे मनीषा ने बाजार के चक्कर लगाए थे मैचिंग करने के लिए दीवारों से। वो चारपाई जिसे वो कभी बेड बोला करती थी, आज पता नहीं क्यों बिल्कुल बिखरा बिखरा सा दिख रहा था। जुगल ने उसे अंदर की ओर रास्ता दिखाया और खुद बाहर खड़ा हो गया। मनीषा की मां पामेला देवी वो चीखती हुई बोली, अरे देख ले अपना सामान, क्या पता इस पियक्कड़ ने, इस शराबी ने बेच खाया हो। पता नहीं क्यों मनीषा को उनका पियक्कड़ और शराबी कहना अच्छा नहीं लगा था। मां, हाँ तो और नहीं तो क्या बोलूं, जानवर के साथ मैंने बेटी ब्याह दी थी। मां तुम चुप करो। मनीषा ने अपने पर्स खोल के गहनों की बक्से को बाहर निकाला और उसे दे दिया, ये रख लो। मैं क्या करूंगा मनीषा, इसे तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे और कबीर के काम आएगा। कबीर हमारा 7 साल का बेटा, तुम इसे रख लो। लेकिन मनीषा कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मैं इससे क्या लूं, मैं इससे क्या लूं। उसने कहा कुछ नहीं। वो अंदर गई, उसने देखा जुगल बेड पे उल्टा लेटा हुआ था। उसने कहा मैं जा रही हूं। जुगल ने कुछ नहीं कहा और वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी में बैठने के बाद वो इंतजार करती रही कि जब तक गाड़ी स्टार्ट हो, क्या पता जुगल बाहर निकल के आए, क्या पता जुगल एक बार को सॉरी तो बोल देता। उसे अफसोस हो रहा था, उसे लग रहा था शायद उसकी जिम्मेदार वही है। उसे याद आया एक बार जुगल के फोन में उसने एक लड़की का फोटो देखा था। उसने कहा कि ये लड़की कौन है। जुगल ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे पता था कि इसका अफेयर चल रहा है। और फिर उसने कॉलर पकड़ लिया जुगल का और जुगल ने उसे धक्का दिया। मनीषा का सर फट गया था। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना था, 498A का केस बना था। और फिर शुरू हुआ था कोर्ट का सिलसिला, केस डेट पे डेट का सिलसिला। और मनीषा बिल्कुल ही पूरे तरीके से शायद लड़ना चाहती थी, इसलिए केस के हर डेट में जाती थी। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। जुगल तो वो जैसे सांस में सांस आई, जुगल जैसे जाग गया। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई वो चला गया और उसने दौड़ के जाके, लेकिन वो चौखट क्रॉस नहीं कर पाया। मनीषा ने देखा जुगल दरवाजे पे खड़ा है। प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज। I'm sorry मनीषा, प्लीज रिटर्न बैक, प्लीज कम बैक। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा मनीषा। शायद यही वो शब्द थे जो मनीषा सुनना चाहती थी। पता नहीं कि उसे सुकून तो आ रहा था, लेकिन वो बेचैनी सी बढ़ती जा रही थी। वो गाड़ी खोलकर दौड़ के उतरी और उसने जाके जुगल को गले से लगा लिया। उसने तलाक के पेपर फाड़ दिए। तुम एक बात बताओ, जब तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो मुझे तलाक क्यों दिया? मैं नहीं मनीषा, वो तुम थी। तुमने तलाक डाला था, तुमने पैसे मांगे थे, तो तुम ना भी तो कह सकते थे, मुझे सॉरी तो बोल सकते थे। मैंने कहा था मनीषा, मैंने कहा था, तुमने फोन काट दिया था। तुम मेरे घर भी तो आ सकते थे। मैं आया था मनीषा, मुझे घर से धक्के देके निकाल दिए गए थे। तो तुम कोर्ट में तो बोल सकते थे। मनीषा, लड़कों को कहां कोर्ट में बोलने दिया जाता है। प्लीज मत जाओ। तभी पामेला देवी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। चल, अब कुछ नहीं रखा इस शराबी के पास। और वो लेकर
गाड़ी चालू हो गया, गाड़ी में बैठ गई। मनीषा का दिल बेचैन हो रहा था। अचानक उसने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर गाड़ी रोको। वो गाड़ी से उतरी और कूदकर वापस जुगल के घर पहुंची।